Okay, good morning, beta. Now let's continue with the topic silicates. ये टॉपिक सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड से रिलेटेड है। कुछ स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम सिलिकेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बॉन्डिंग का भी पार्ट है, और जब हम पी ब्लॉक में सिलिकॉन और ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं, वहां पर भी ये टॉपिक आता है। तो हम इसे एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, सिलिकेट्स। और सिलिकेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो जो पूरा अर्थ क्रस्ट है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स होती हैं, उन सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट होता है। तो ये कह लो कि पूरा जो अर्थ क्रस्ट है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट्स। तो जितने भी अदर एलिमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं कॉमनली, जैसे मान लीजिए कि कोई मिनरल्स हैं, तो उसमें क्या होगा, मेटल्स होंगे जो अपनी पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो नेगेटिव यूनिट होती है उनके साथ में, वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड यूनिट होती है। इन्हें सिलिकेट्स कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि ये कई डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और वह स्ट्रक्चरल फॉर्म इन्हें डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है। तो जो भी कुछ हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, उसमें होंगी कुछ कैटायनिक यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस, और उनके साथ में जो एनायनिक यूनिट्स होती है वो सिलिकेट्स होते हैं। तो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर एक नेगेटिव यूनिट कंस्टिट्यूट करते हैं। सिलिकेट्स डिफरेंट कैटेगरीज में अभी हम क्लासिफाई करने की बात करेंगे, लेकिन जो पूरा टॉपिक है सिलिकेट्स, उसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होंगे। तो लेट अस कम टू द टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट इट। Okay, just give me 1 minute. Right. तो क्या आप लोगों ने कभी ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स की टर्मिनोलॉजी सीखी हुई है? जैसे ऑर्थो प्रीफिक्स कब लगता है, पायरो कब लगता है, मेटा कब लगता है, ये टर्म्स आप जानते हैं? क्योंकि मैं पहले अभी कुछ ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स ऑफ सिलिकॉन को लेकर बात करूंगा आपसे, उनके नोमेनक्लेचर वगैरह आप समझिए, ठीक है? तो स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले आई एम यूजिंग अ वर्ड जिसे ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोल रहे हैं हम। ऑर्थोसिलिसिक एसिड, तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबसे पहले लिख देता हूं। ऑर्थोसिलिसिक एसिड, एक हो जाएगी अपने पास पायरोसिलिसिक एसिड, और एक टर्म हो जाएगी हमारे पास मेटासिलिसिक एसिड। सबसे पहले ये तीन टर्म्स आप सीखिए, इससे सारी बातें आपको बहुत आसानी से आगे की समझ में आएगी। सिलिकेट्स जो अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी मैं सिलिकेट से थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाकर आपको कुछ डिफरेंट चीज बता रहा हूं कि ये एसिड्स कौन से होते हैं। तो बेटा ये जो ऑर्थो प्रीफिक्स होता है ना, जब भी ऑर्थो प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो ये ऑक्सी एसिड्स के मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म के लिए यूज होता है। जो भी ऑक्सो एसिड है वो मोस्ट हाइड्रेटेड स्टेट में है। मोस्ट हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ने पर जो एग्जिस्ट करता है, या मैक्सिमम H2O यूनिट्स जब जुड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग टर्म होती है ऑर्थोसिलिसिक, या ऑर्थो प्रीफिक्स तब यूज होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनने वाला सिलिसिक एसिड ऑर्थोसिलिसिक तब कहलाएगा जब वो अपने मोस्ट हाइड्रेटेड स्टेट में होता है। तो दिस इज द मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म। अब दूसरी टर्म मैंने यूज की है पायरो। बेटा पायरो वर्ड तब यूज होता है जब ऑर्थो की 2 यूनिट से एक H2O कम कर दिया जाए। फिर से सुनो, मैंने कहा ऑर्थो का
2 मोल्स लेना है, 1 मोल H2O कम करना है और फॉर्मूला सोचना है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनता है? ट्वाइस ऑफ H4 SiO4 माइनस H2O करके हमें क्या बचता है, क्या मिलता है बेटा? H6 Si2O7। डू यू एग्री? इस बात से आप एग्री हैं? यस सर। हाँ जी। अब सुनो मेटा कैसे बनेगा। तो मेटा प्रीफिक्स उन फॉर्मूला में यूज होता है जब ऑर्थो के 1 मोल से 1 मोल H2O कम किया जाएगा। ऑर्थो के 1 मोल से 1 मोल H2O कम कर दें। तो अब ऑर्थो का 1 मोल तो H4SiO4 था, इससे एक H2O कम कर दो तो क्या बचता है? H2SiO3। तो बस मैंने अभी आपको 3 टर्म्स बताई कि जो ऑक्सो एसिड सिलिकॉन के हैं, यदि मैं उनके लिए फॉर्मूला और नाम रिलेट करूं तो वी हैव 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ऑर्थोसिलिसिक एसिड, जहां पर मोस्ट हाइड्रेटेड स्टेट में ऑक्सी एसिड है, ऑक्सो एसिड है। पायरो वर्ड का यूज किया जब 2 मोल्स ऑफ ऑर्थो से हम 1 मोल H2O कम कर दें, और मेटा प्रीफिक्स तब यूज किया जब 1 मोल ऑर्थो से 1 मोल H2O कम करके फॉर्मूला बनाया। तीनों टर्म्स आई होप आपको क्लियर होगी। अब बेटा एक और कोरिलेशन सुनिए। सल्फ्यूरिक एसिड के H+ हटा दूं मैं, तो जो आयन बनता है वो सल्फेट आयन होता है। नाइट्रिक एसिड का H+ हटा दूं मैं, तो जो आयन बनता है एनायन, उसे नाइट्रेट आयन बोलते हैं। इसी तरह किसी भी ऑक्सी एसिड का H+ हटा दें तो जो बचा हुआ एनायनिक यूनिट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग नाम देकर मेंशन किया जाता है। जब ऑक्सो एसिड में ऐसे एनायन का नाम देना होगा जो सॉल्ट्स में यूज करेंगे, जैसे H2SO4 का सॉल्ट होगा तो Na2SO4 है सपोज, तो H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड बट Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट। तो एनायनिक यूनिट का जो नाम है वो सॉल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सिलिकॉन के ऑक्सो एसिड्स आपने लिखे हैं, क्या हम इनके करस्पॉन्डिंग आयंस बना सकते हैं? यस, इट इज वेरी सिंपल। आप H+ को हटाइए और जो यूनिट है उसे नेगेटिव चार्ज देकर सोच लीजिए। अच्छा, जो एनायन बनता है बेटा, इसमें प्रीफिक्सेस यूज्ड आर सेम जो ऑक्सो एसिड में यूज होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां हम 3 टाइप के आयंस मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 3 टाइप के आयन से मेरा मतलब है SiO4 -4, Si2O7 -6 और SiO3 -2। जरा नाम बता दीजिए इनके और नोट भी कर लीजिए। पहले वाला SiO4 -4 आयन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सिलिकेट। यस, ऑर्थोसिलिकेट आयन। और SiO2O7 -6, Si2O7 -6, क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा? पायरोसिलिकेट आयन। पायरोसिलिकेट आयन। और लास्ट वाले में SiO3 -2 को मेटासिलिकेट आयन। यदि ये बात आप समझ गए तो मैं आपको फिर से मेन हेडिंग पर लेकर चलता हूं। टॉपिक सिलिकेट्स, और उसमें हम स्टार्ट करने के पहले एक जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया जिसको मैं रिपीट करूंगा। मैंने आपको ऑक्सो एसिड में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस, केवल 3 प्रीफिक्सेस अभी रिलेट करवाए हैं। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, पायरोसिलिसिक एसिड, मेटासिलिसिक एसिड, यानी ऑर्थो, पायरो, मेटा, ये 3 टर्मिनोलॉजी बताइए।
किसी भी ऑक्सो एसिड में ये टर्म्स का यही मीनिंग होता है। मोस्ट हाइड्रेटेड, ऋषि बेटा मोस्ट हाइड्रेटेड है ना? हाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट होता है ना, वो सफिक्स से रिलेट होता है बेटा, क्योंकि सिलिकॉन तो अपना +4 में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक एसिड सफिक्स ही है, जिनमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी नॉन मेटल में, जैसे नाइट्रोजन है या सल्फर है, तो इनमें अस एसिड और एक एसिड सफिक्स लगता है। तो अस और एक जो सफिक्स होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से होता है, और जो प्रीफिक्स होता है वो उसके हाइड्रेटेड स्टेट के हिसाब से होता है। सो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर। चलिए अब मैं बेटा फिर से उसी हेडिंग पे चलता हूं और बात स्टार्ट करते हैं। अब इतना सा अपना एक प्री रेक्विजिट था जिसको कह सकते हैं टॉपिक के लिए। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि पूरा जो अपना अर्थ क्रस्ट है ना, वो पूरा क्रस्ट जो बना हुआ है वो मेनली मेटल्स, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब मेटल तो क्या होता है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के मेटल का अबंडेंस होता है। तो मेनली जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन होता है क्रस्ट के अंदर, वो कलेक्टिवली एक नेगेटिव यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो नेगेटिव यूनिट्स होती है उन्हीं को सिलिकेट्स बोलते हैं, क्योंकि दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कंपोजिशन वाइज बॉन्डिंग के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज होते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, आई मीन टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जितने भी सिलिकेट्स होंगे, इन ऑल द केसेस एक सिलिकॉन की बॉन्डिंग 4 ऑक्सीजन के साथ होगी, ये बात पक्की है। आई एम रिपीटिंग, एक सिलिकॉन की बॉन्डिंग 4 ऑक्सीजन के साथ होगी, ये कंफर्म है किसी भी सिलिकेट यूनिट। तो ये जो आपके सामने है, इसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स बोलते हैं। ये सिलिकेट्स की फंडामेंटल यूनिट है। अब सिलिकेट में सिलिकॉन के साथ यदि 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और यदि वह sp3 हाइब्रिड है तो ऑक्सीजन एटम्स का अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो सिलिकॉन के आसपास चारों ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, और हर एक OSiO जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109.5 डिग्री होता है। तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट होती है सारे सिलिकेट्स की, ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये टेट्राहेड्रल यूनिट सिलिकेट्स की फंडामेंटल यूनिट है। अब आगे जो भी मैं टाइप बताऊंगा उस पर जाने के पहले एक बात सीख लीजिए कि जो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है ना, इसमें सिलिकॉन ने तो 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा ये चीज समझ के रखो। ये जो ऑक्सीजन होता है या तो ये किसी और एक सिलिकॉन से बॉन्डेड होता है या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो आगे आप सिलिकेट्स के टाइप सीखेंगे उसमें इसी बात का डिफरेंस आएगा। आई एम रिपीटिंग, फिर से सुनो। सिलिकॉन तो फिक्स्ड है कि उसको 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ही जुड़ना है किसी भी तरह से, पर ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ऑक्सीजन के पास 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो ऑक्सीजन किसी एक और सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। यदि वो सिलिकॉन के साथ आगे बॉन्डेड नहीं है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यदि वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा वहां पर स्ट्रक्चर। आप खुद सोचिए कि वो जो नेगेटिव यूनिट है वो किसी पॉजिटिव से आयोनिक बॉन्डेड होगी, तो वो पार्ट टर्मिनेट हो जाता है। और यदि वो कोवेलेंट बॉन्डेड विद अनदर सिलिकॉन एटम होगा तो एक नेटवर्क बनाने का हिस्सा बन जाएगा। तो सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन तो जुड़े हैं, पर उन 4 ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन या कितने ऑक्सीजन नेगेटिव है, कितने ऑक्सीजन आगे कनेक्टेड विद अनदर सिलिकॉन एटम्स, ये इंपॉर्टेंट हो। तो आप सोचिए कि यदि मैं चारों ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दूं इस स्ट्रक्चर में, तो इट वोंट कंटिन्यू, ये डिस्क्रीट यूनिट बन जाएगी। करेक्ट है ना? जो सिलिकेट आयन बनेगा
वो एक डिस्क्रीट यूनिट होगा। एक ऑक्सीजन किसी नेबरिंग सिलिकॉन से जुड़े पर 3 पर नेगेटिव चार्ज आए तो अगेन केवल वो एक ही यूनिट से जुड़ा हुआ रहेगा, एक और यूनिट उसके साथ में जुड़ जाएगी। और यदि 2 ऑक्सीजन आगे कनेक्ट हो जाए अदर सिलिकॉन एटम से और 2 पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये स्ट्रक्चर आगे रिपीट होना स्टार्ट होगा, मतलब पॉलीमर स्ट्रक्चर बनेगा। बस बेस्ड ऑन दीज ओनली इनके टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जो सिलिकेट्स के टाइप्स हैं देखिएगा, देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। ये 6 प्रकार के सिलिकेट्स हैं। अभी इसे नोट न करें आप, मैं आपको इसके बाद में जो इंडिविजुअल के डिटेल्स बताऊंगा वो नोट कर सकते हैं, या सिर्फ 6 टाइप आप नोट करके रख सकते हैं अभी तो। और मैं लास्ट में टॉपिक को कंसोलिडेट करने के लिए फिर से इस स्लाइड पे आऊंगा, है ना। तो सिलिकेट्स को कैटेगराइज किया जाता है 6 कैटेगरी: ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, मेटासिलिकेट्स, 2D शीट सिलिकेट्स, एम्फीबोल सिलिकेट्स एंड 3D सिलिकेट्स। ये 6 कैटेगरीज हैं जो अभी अपने सामने है। हर एक का मीनिंग बहुत आसान है और स्ट्रक्चरल पार्ट भी बहुत आसान है। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ये जो सिलिकेट्स के सामने जो राइट में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको देखकर ही हमेशा डरते रहे होंगे कई स्टूडेंट्स। सिलिकेट्स में तो पता नहीं क्या होता है और हम इन पर फोकस भी नहीं करते हैं। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बुक में गिवन है वो थोड़ा डराने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, बट आई एम श्योर कि आज आप सारी चीजों को देखेंगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो चलो वन बाय वन इन सभी 6 सिलिकेट्स को हर एस्पेक्ट से समझते हैं। सबसे पहला हेडिंग है ऑर्थोसिलिकेट्स। ये चीजें आप नोट भी करते जाना बेटा और समझते भी जाना। पहले तो ये बताओ, जो मैंने बिगिनिंग में ऑर्थोसिलिकेट आयन बताया था वो याद है ना? वही तो देखो इसमें फंडामेंटल यूनिट है बेटा। तो ऑर्थोसिलिकेट्स की फंडामेंटल यूनिट होती है SiO4-4। ऑर्थोसिलिकेट्स की फंडामेंटल यूनिट होती है SiO4-4। यहां बड़ा आसान है, सुनो बेटा। एक सिलिकॉन दिख रहा है हमें, 4 उससे बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहे हैं और नेगेटिव चार्ज भी -4 है। तो अब ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो चारों ऑक्सीजन है ना, इन पे -1 चार्ज होगा। यदि चारों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा तो बताओ कि क्या वह ऑक्सीजन किसी अनदर सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं करेगा। और इसलिए ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है। तो देखिए मैंने सेकंड पॉइंट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है, मतलब इंडिपेंडेंट, किसी और यूनिट से जुड़ी हुई नहीं। ये सीधा किसी कैटायनिक यूनिट के एसोसिएशन में होगी और कोवलेंट बॉन्डिंग आगे नहीं होगा। तो ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है। फिर तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो आप, जो यहाँ पर दिख रहा है, none of the 4 oxygen atoms is shared with neighbors। ये बात भी समझ में आ रही है आपको बेटा? None of the 4 oxygen atoms is shared with the neighbors। एक काम करता हूं, ये जो रेडीमेड इमेज है कंपेयर टू दैट मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पर आप ये ड्रॉ करके रख लीजिए, इस वे में इजी गोइंग हो जाएगा कि ये जो सिलिकॉन है बॉन्डेड विथ 4 ऑक्सीजन है और चारों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। स्ट्रक्चर यही बना हुआ है उधर भी, पर अपने जो हैंडमेड स्ट्रक्चर है उसकी अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अलग है। ऐसा बना के रखेंगे। ये ऑर्थोसिलिकेट यूनिट हो गई। डिस्क्रीट यूनिट होती है, हर एक ऑक्सीजन बस एक इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, वो नेबरिंग किसी और एटम से सिलिकॉन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हमने कहा none of the 4 oxygen atoms is shared with the neighbors। Is that okay? तीसरे पॉइंट तक की बात समझ में आ गई बेटा? अभी जो चौथा पॉइंट है इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको हमने लिखा है कि सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 इफेक्टिव ऑक्सीजन।
इस बात का क्या मतलब, जो सिलिकॉन एटम है वो 4 ऑक्सीजन से इफेक्टिवली बॉन्डेड है। इसका मतलब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो SiO4 लिखते हैं ना, तो ये चारों ऑक्सीजन एक ही सिलिकॉन के पोजीशन में है, क्योंकि वो शेयर्ड विद अनदर सिलिकॉन नहीं है। ये टर्म समझे आप, शेयर्ड विद अनदर सिलिकॉन नहीं है। मान लो कोई और एक सिलिकॉन आकर जुड़ जाए तो वो ऑक्सीजन शेयर्ड बिटवीन द 2 सिलिकॉन माना जाए। इसलिए यहां पर क्या होता है, पर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन ही पूरे के पूरे उसके पोजीशन में होते हैं। तो जो फोर्थ अपना पॉइंट है, सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 इफेक्टिव ऑक्सीजन एटम्स। उसका मतलब है कि चारों ऑक्सीजन अकेले एक सिलिकॉन के पोजीशन में है। बेटा आई वोंट एडवाइज यू कि यहां पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं आप उनको याद करें, ठीक है, फॉर एन इंफॉर्मेशन एक बार उसको देख लिया, दैट मच इज इनफ। पर याद आपको वो रखना है जो मैं समझा रहा हूं। ये जो 4 पॉइंट्स में मैंने बात बताई और नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्चुअली याद रखना है ना, रटने वाली बात नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके रखना। तो ऑर्थोसिलिकेट समझ में आ गया, क्या मैं सेकंड कैटेगरी पर चलूं? यस सर। वेरी नाइस। चलो देखो आप सेकंड कैटेगरी क्या होती है बेटा। सर ये नीजोसिलिकेट्स भी उसी का नाम है? मीजो, मीजो तो कैटेगरी नहीं है बेटा। सर ये ऊपर लिखा है ना, जैसे इस पर लिखा है, हाँ ये लिखा तो है ऊपर नीजोसिलिकेट्स। हाँ, नीजोसिलिकेट्स कैटेगरी, बिल्कुल बिल्कुल। नीजोसिलिकेट्स ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स के हिसाब से भी मेंशन होते हैं, यस, है ना। तो बेटा अब आ जाइए नेक्स्ट कैटेगरी पर, पायरोसिलिकेट्स। सही कह रहे हैं आप, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इनके ही लिए है। अब बेटा मैं आपको बता ही चुका हूं कि पायरोसिलिकेट आयन किसे बोलते हैं। तो जो आयन हमने लिखा है ना बेटा, वो फंडामेंटल यूनिट होगा। तो इस बार जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसका फॉर्मूला है Si2O7-6। अब इसके आगे की चीज लिखने के पहले एक बात समझ लो बेटा, इस फॉर्मूला से आप आसानी से समझ सकते हो कि जैसे मैंने बनाना है यहां पर एक सिलिकॉन, यदि मैंने लिखा और उसके साथ 4 ऑक्सीजन को मैंने जोड़ा, परंतु इनमें से एक ऑक्सीजन नेबरिंग सिलिकॉन से भी बॉन्डेड है और ऐसी यूनिट नेबर के साथ फिर सेपरेट लेकिन एक ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड, तो एक ऑक्सीजन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में कॉमन है। इसे मैंने इसलिए लिखा है डबल टेट्राहेड्रॉन होता है। इट्स अ डबल टेट्राहेड्रॉन। Could you understand ये डबल टेट्राहेड्रॉन? Only one oxygen atom is common between 2 tetrahedron. 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है। अब बेटा यदि एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया, आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, पायरो हमने बनाया कैसे था आपको याद है ना, ऑर्थो के 2 यूनिट्स लेकर एक H2O निकाल दें जब एसिड्स की बात हो रही थी। तो आप सोचिए कि यदि हम ऑर्थोसिलिकेट की बात करते तो बेटा ऑर्थोसिलिकेट में हर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था और वो किसी नेबर से कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पर H4SiO4 के चारों H आपने हटाए थे और सिलिकेट आयन सोचा था ऑर्थोसिलिकेट आयन। तो जितने नेगेटिव ऑक्सीजन है वो आप फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, और यदि वो चारों नेगेटिव है मतलब आगे इनका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। पर अब जरा जरा इस कैटेगरी को देखिए, पायरो में क्या होता है,
7 ऑक्सीजन है पर 6 पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब शेयर्ड ऑक्सीजन एक ही होगा, और 2 सिलिकॉन है तो उन दोनों के बीच में वो कॉमन हो जाएगा। तो अब जरा फोर्थ पॉइंट को रिलेट करिए, सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 3.5 इफेक्टिव ऑक्सीजन एटम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? फोर्थ पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी, वेरी सिंपल। क्योंकि एक ऑक्सीजन यदि 2 सिलिकॉन के बीच में शेयर्ड है तो एक के पोजीशन में मानकर चलिए कि वो आधा ही हुआ, तो पर सिलिकॉन जो इफेक्टिव नंबर आता है ऑक्सीजन का वो 3.5 है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो इमेज बनी हुई है ना, इसमें देखो ये वाला ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन आप 2 टेट्राहेड्रॉन के बीच में देख सकते हो। आप इमेजिन ये कर रहे हो कि ये जो यूनिट है आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप ऊपर से टेट्राहेड्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपीयर इस तरह से होंगे, ठीक है? तो एक अपर व्यू है जिसके अंदर वो जो ब्लूइश रीजन दिखाई दे रहा है, वहां पर जो एक सर्कल पोर्शन है वो ऑक्सीजन की पोजीशन बता रहा है। जो ऊपर से दिखाई देगा एक ऑक्सीजन और उसके अंदर सिलिकॉन, टेट्राहेड्रॉन है ना बेटा। क्या हम नेक्स्ट कैटेगरी पर आगे बढ़ जाएं बेटा? तो नेक्स्ट कैटेगरी होगी एक मिनट, वो पीछे वाले पे ही। हाँ बेटा, ये पायरोसिलिकेट्स आपके सामने है। अभी आप ये जो एग्जाम्पल वाली चीज है उसको भले ही बाद में रिलेट करिए, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। मैं रिपीटेडली आपको बता दूंगा ये सारे केसेस, पर एक बार हम टॉपिक को पूरा कंसोलिडेट भी करेंगे। इजी गोइंग है, कोई खास बात नहीं। हाँ सर। हाँ, तो मेटासिलिकेट अगला हेडिंग है बेटा आपका। आपको याद होगा कि मेटासिलिसिक एसिड अपना था H2SiO3 और उसके H+ हटाकर मेटासिलिकेट आयन बना था। तो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो SiO3-2 चार्ज वाली होती है, ठीक है? अब यहां पर थोड़ा आप समझिए, हेडिंग देने के बाद थोड़ा रुकिए बेटा और मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान दीजिए। ये जो SiO3 डाई नेगेटिव चार्ज के साथ मैंने शो किया है, सोचो इसमें मुझे एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन तो जोड़ना थे, परंतु नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 है और एक फॉर्मूला यूनिट में ऑक्सीजन तो अब बचा हुआ एक ही है। तो वास्तव में होता ये है कि यह सिलिकॉन और ये वाला ऑक्सीजन ये किसी नेबरिंग यूनिट के साथ में इस तरह से कंटिन्यूड स्ट्रक्चर रहता है और इसलिए हम बोलते हैं कि ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा जो सिलिकॉन एटम है ये किसी नेबरिंग अदर यूनिट के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा और जो ऑक्सीजन है वो किसी अदर नेबरिंग यूनिट के सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होगा। तो रेडीमेड इमेज की जगह ये वाली इमेज आपको ज्यादा क्लैरिटी दे रही होगी, इसको आप बना के रखें और फिर आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन आगे और सिलिकॉन से जुड़ा होगा और सिलिकॉन आगे और एक ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और इस तरह से ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनता जाए। आपको पता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि वह पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। तभी तो CO2 बनती है डिस्क्रीट यूनिट्स, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं। जितने भी सर दोनों साइड ओ रहेगा ना, और वो ओ दोनों बाकी आगे जुड़े हो। ऑक्सीजन वाली साइड तो अगला सिलिकॉन एटम आ जाएगा ना बेटा, सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और ऑक्सीजन आगे सिलिकॉन से जुड़ा होगा। ये आप देखिए ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं इसी का इजी फॉर्म ऐसा भी होगा, या मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, 2-3 यूनिट बना के रख लेते हैं हम सामने। जो हमने ड्रॉ किया है इसको ऐसा सोचते हैं
यहाँ ऊपर बना रहा हूं बेटा, ये एक सिलिकॉन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन ऊपर नीचे दिखा दिए मैंने। अब इसको आगे एक और सिलिकॉन से जोड़ो, अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन हो गए, फिर आगे एक और ऑक्सीजन से जोड़ो, फिर ये, हाँ हाँ सर ठीक है। ऐसा कंटिन्यू हो रहा है बेटा। तो अब आप एक टेट्राहेड्रल यूनिट जो शुरुआत से चली आ रही बात है वो तो फिक्स्ड ही है कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, पर वो ऑक्सीजन क्या करेंगे ये हमें जरूर देखना। और मैं आपको बताऊं अभी तक चीजें बड़ी आसान हुई हैं कि फिर से फोकस करना। ऑर्थो में क्या होता है, चारों में से एक भी ऑक्सीजन आगे कनेक्ट नहीं होता। पायरो में एक कनेक्ट होता है, मेटा में 2 कनेक्ट हो रहे हैं। आप सोचो टेट्राहेड्रॉन के 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है नेबर्स के साथ में। अगला पॉइंट ही अपना वही है, 2 out of 4 oxygen atoms of each tetrahedral unit are shared with the neighboring units. क्या इतना समझ में आया बेटा? हर टेट्राहेड्रल यूनिट के 2 ऑक्सीजन नेबरिंग यूनिट्स के साथ में शेयर्ड होते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा है वो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में कॉमन हो गया। और अब इसी को यदि हम अगले पॉइंट में देखें तो सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 इफेक्टिव ऑक्सीजन। आप सोचो 3 इफेक्टिव कैसे आया बेटा? सर 2 पूरे और 2 दो आधे। तो 2 शेयर्ड है पूरे ना, जो उनका नेगेटिव वाले हाफ हैं वो कंट्रीब्यूट। पूरे एक ही सिलिकॉन के पोजीशन में है ना, क्योंकि वो शेयर्ड नहीं है। जो शेयर्ड है हम मान के चल रहे हैं कि वो 2 सिलिकॉन के बीच में आधा आधा शेयर हो गया। मतलब फॉर्मूला में कितने यूनिट्स बनेंगे ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 इफेक्टिव ऑक्सीजन एटम्स। बॉन्डेड तो 4 ऑक्सीजन से है, पर इफेक्टिव नंबर पर फॉर्मूला यूनिट निकाला जाए, पर सिलिकॉन निकाला जाए तो वो आता है 3। और यहाँ तो वो फॉर्मूला में भी रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, SiO3 -2। अब बेटा मेटासिलिकेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, मेटासिलिकेट्स की 2 कैटेगरीज होती है। ये 4 पॉइंट तक तो अभी हम पिछले केसेस में भी लिखते आए हैं। अब एक नई चीज यहां जुड़ी है, जो मेटासिलिकेट होते हैं इनका पॉलीमर पैटर्न 2 टाइप का होता है। तो एक होता है रिंग और एक होता है चेन। सोचो ये जो ऊपर मैंने बनाया बेटा ये चेन पैटर्न है ना, और एक पैटर्न होगा रिंग वाला पैटर्न। रिंग मतलब ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं और एक सिलिकॉन टर्मिनेट दिखाया है मैंने, इनको आपस में यदि आपने जोड़ दिया तो ये रिंग बन जाएगी। तो यहां पर आप नीचे भी दोनों केसेस देख सकते हैं, इट हैज रिंग और चेन पैटर्न। रिंग पहली दिख रही है और राइट साइड में आप चेन पैटर्न देख सकते हैं। इस तरह के सिलिकेट्स 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, रिंग सिलिकेट्स एंड चेन सिलिकेट्स बोलते हैं। तो मेटासिलिकेट्स हमेशा या तो रिंग सिलिकेट्स होते हैं या चेन सिलिकेट्स में कैटेगराइज होते हैं। डन, अगले पॉइंट पे चले बेटा। यस अच्छा, तो मैं आपको आगे ले जाने से पहले पीछे लेकर चलता हूं। अपनी टेट्राहेड्रल यूनिट थी, फंडामेंटल यूनिट ये होती है, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ, या तो चारों पे नेगेटिव चार्ज था ऑर्थो, तो वो नेबरिंग किसी यूनिट के साथ नहीं जुड़ता। केस नंबर 2, 4 में से एक ऑक्सीजन नेबर से जुड़ता है और 3 पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये होते हैं पायरो। नंबर 3, 4 में से 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं पर 2 शेयर नहीं होते, ये थे मेटासिलिकेट्स। अब आगे क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? 3 ऑक्सीजन शेयर होंगे। 3 जुड़ेंगे या चारों जुड़ जाएंगे, है ना? तो चलो आगे बढ़ाते हैं। 3 जुड़ेंगे तो क्या होगा, इन्हें बोलते हैं बेटा 2D शीट सिलिकेट्स।
सर वो ये मेटा नोट पे एक करना। बार प्लीज 1 सेकंड वापस ला दीजिए। चारों ऑक्सीजन नहीं जुड़े तो ऑर्थोसिलिकेट, एक ऑक्सीजन किसी नेबर के साथ जुड़ा पायरोसिलिकेट, चार में से दो ऑक्सीजन नेबर से जुड़ते हैं हाँ तो ये सर। मेटा होते हैं। और अब बात आ रही है 2D शीट सिलिकेट्स। 2D शीट सिलिकेट्स बेटा इनकी फंडामेंटल यूनिट होती है Si2O5-2 का N। अब तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, जब तीन ऑक्सीजन नेबरिंग यूनिट्स के साथ जुड़ेंगे, 2D में तीन जुड़ते हैं, हाँ ध्यान रखना, 2D शीट सिलिकेट्स, इसमें तीन ऑक्सीजन नेबर्स के साथ जुड़ने वाले हैं। और जब तीन ऑक्सीजन नेबर्स के साथ जुड़ेंगे तो आप ऐसा सोचिए कि यहां पर 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन प्रॉपर आ जाए ये कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, मैं एक टेट्राहेड्रॉन बना के आपको बताता हूं। ये देखिए प्लीज, मैंने अभी एक पेंसिल और 3 पेन होल्ड किए हुए हैं बेटा, है ना। तो ऊपर की तरफ पेंसिल और ये तीनों पेन है। तो जहां से मैंने चारों पेन को होल्ड किया है वो सिलिकॉन एटम की पोजीशन है और ये 4 ऑक्सीजन है। पर पेंसिल वाली पोजीशन पे नेगेटिव ऑक्सीजन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये 3 ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है और ये नेबर्स के साथ जुड़ेंगे, है ना, नेबर्स के साथ जुड़ने वाले। तो इधर और एक सिलिकॉन आ जाएगा, इधर और एक सिलिकॉन आएगा, इधर और एक सिलिकॉन, और फिर उनके आगे की भी ऐसी ही स्टोरी कंटिन्यूड होगी। तो अब ये बात तो पक्की है कि अब नेटवर्क बनने स्टार्ट हो गए, है ना। केवल ऑर्थो और पायरो में डिस्क्रीट यूनिट्स होती है, सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट होती है या डबल टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। और उसके बाद वाले जो केसेस हैं, मतलब मेटा ऑनवर्ड्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इनमें अब नेटवर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बनते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, और नेटवर्क के पैटर्न्स अलग अलग हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, हम इन्हें 2D शीट सिलिकेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर 2D शीट्स के फॉर्म में होता है। आप इमेजिन करो कि ऐसी यूनिट्स जब नेबरिंग अदर यूनिट्स के साथ और जुड़ेंगी, और मैं इसको ऐसा ऊपर से ऑब्जर्व करूं बेटा, है ना, इसको हम यदि ऐसे ऊपर से ऑब्जर्व करें तो ये ऑक्सीजन है जो नेगेटिव दिखेगा मुझे, और उसके अंदर सिलिकॉन है उसी के ठीक नीचे, और ये 3 ऑक्सीजन किसी नेबर से जुड़ने वाले ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन कहीं जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कहीं जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कहीं और जुड़ेगा। तो ये जो पैटर्न बनेगा बेटा, ये 3 तो सेम प्लेन में है ना, ये 3 ऑक्सीजन का प्लेन तो सेम आएगा ना, तो ये शीट पैटर्न बन जाता है। यदि इसको हम ऊपर से देखेंगे तो पूरी एक शीट बनी हुई होगी, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स एक के पास एक ऐसी होंगी, और ये पूरा एक शीट पैटर्न बनेगा जो 2 डायमेंशनल शीट के फॉर्म में स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। और ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर जो रेडीमेड इमेज है उसमें आप देख सकते हैं बेटा। इसमें जो ब्लू रीजन में जो आपका सर्कल शो किया है ना, वो सिलिकॉन और उसके ऊपर का ऑक्सीजन है जो अपनी ये पेंसिल वाली पोजीशन वाला। सो कैन यू इमेजिन दैट, बताओ जल्दी मुझे, बात समझ में आ रही है अच्छे से या कोई कंफ्यूजन है? एकदम परफेक्टली समझ में आया बेटा ये शीट्स कैसे बन गई? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो यहां पर मैंने फिर तीसरा पॉइंट क्या ले लिया, 3 आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड विद द नेबरिंग यूनिट्स। 4 में से 3 ऑक्सीजन हर टेट्राहेड्रल यूनिट के पास वाले यूनिट से शेयर्ड होते हैं। और अब मैं जो लास्ट वाला पॉइंट मेंशन करूंगा उसे समझाने के लिए मैं पिछले केसेस पर फिर जाऊंगा एक बार, है ना। तो मैं ऑर्थो से शुरू करता हूं, मैं ऑर्थो से कंटिन्यू करवाऊंगा बेटा इसे। यहां पर पूरे 4 ऑक्सीजन डायरेक्ट थे बेटा,
जो एक सिलिकॉन के पोजीशन में थे। यहां क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 is shared between the 2 silicon, तो 3 plus 1/2। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन पूरे पोजीशन में है और 2 ऑक्सीजन आधे आधे अपने पोजीशन में है। 2 ऑक्सीजन आधे आधे अपने पोजीशन में थे, तो इफेक्टिव नंबर 3 आया था। यहां पे क्या होगा जरा सोचो, एक ऑक्सीजन पूरा सिलिकॉन के पोजीशन में है जो नेगेटिव था, जिसको हम ऊपर पेंसिल वाली पोजीशन पे बता रहे थे, और 3 की शेयरिंग होती है और तीनों शेयर 2-2 सिलिकॉन से होते हैं, तो यह नंबर 2.5 आ जाता है। Would you understand? It's very simple. ये नंबर 3 आ चुका था पिछले केस में, अभी ये 2.5 आ गया। सर इसका फंडामेंटल यूनिट SI2O5 कैसे है? अब बेटा, अब इसको रिवर्स वे में देखो, मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि ये कैसे आया। ये चेक करिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि पर सिलिकॉन 2.5 ऑक्सीजन एटम उस अकेले के पोजीशन में आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला वही चीज तो रिफ्लेक्ट करेगा। आप सोचिए, ठीक है सर। है ना। मैं यदि 2 सिलिकॉन ले लूं यहां पर, जैसा क्योंकि हम फॉर्मूला में फ्रैक्शन नहीं लिखते ना, इसलिए तो इसका वैसे फॉर्मूला क्या बन गया, SiO2.5 -1 का पॉलीमर स्ट्रक्चर है ये, पर एग्जैक्टली मतलब हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके लिखते हैं फॉर्मूला में, तो Si2O5 -2 का पॉलीमर, ये जो सबसे पहला पॉइंट था अपना फंडामेंटल यूनिट में, ये ऐसा होता है। ठीक है सर। ओके, यहां तक बिल्कुल हर बात समझ में आ गई, मुझे कुछ भी अभी रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। आखिरी में मैं पूरा रिपीट और करूंगा, फिर भी यदि कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी पर लेकर चलूंगा। ओके, बेटा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, अभी फिर मैं आपको एक बार याद दिलवाना चाहूंगा, ऑर्थो में चारों ऑक्सीजन शेयर नहीं हुए, पायरो में 1 की शेयरिंग हुई, मेटा में 2 की शेयरिंग हुई, और 2 की शेयरिंग जब होती है तो 2 पैटर्न बनते हैं, या तो रिंग बनती है या चेन के फॉर्म में कंटिन्यू होता है। अभी बात हो चुकी 3 की शेयरिंग वाली। 3 की शेयरिंग होती है तो 2D शीट सिलिकेट्स बनते हैं। 2D शीट सिलिकेट जहां पर टेट्राहेड्रॉन 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे, तो अभी तक क्या क्या हो गया, एक भी शेयर नहीं ऑक्सीजन, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, और अब जो हम कैटेगरी देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, ये 2.5 शेयर्ड ऑक्सीजन का केस बनेगा। जी हाँ, 2.5 एटम्स शेयर्ड रहेंगे टेट्राहेड्रॉन के। एक टेट्राहेड्रॉन यदि आप सिलेक्ट कर लोगे, एक सिलिकॉन से जुड़े 4 ऑक्सीजन को आप देखोगे तो उसमें से 2.5 की शेयरिंग होगी। नाउ हाउ कम्स 2.5 शेयर्ड? सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें बेटा ऐसा होता है कि ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स होती हैं जिसमें 2 और 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। एक टेट्राहेड्रॉन के 2 शेयर होंगे, उसके बाद वाले के 3 शेयर होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी टेट्राहेड्रल यूनिट्स,
जिनमें से 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन शेयर करने वाले बराबर संख्या में होंगे। तो बेटा इसका जो फंडामेंटल यूनिट है, शायद अभी आप पहले ये फॉर्मूला समझ ना पाए, आखिरी में जरूर ये बात फिर से रिलेट करके देखना तो आप समझ जाओगे। Si4O11-6 का पॉलीमर फॉर्म होता है और इसे मैं खुद ड्रॉ नहीं करते हुए आपको इस इमेज से ही समझाऊंगा, तो आप इस इमेज पे ध्यान देना। इसको डबल चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे डबल चेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बेटा ये जो इमेज है ना, अभी आप इस पे फोकस करिए प्लीज। आई एडवाइज यू कि आप इस पे फोकस करिए और मैं इसमें अभी मार्किंग करूंगा। ये देखो, जहां मैंने ये डार्क करना स्टार्ट किया ना बेटा, ये शेयर्ड ऑक्सीजन है टेट्राहेड्रॉन का, है ना। ये रेड वाला रीजन जो आप देख रहे हैं ये शेयर्ड ऑक्सीजन। तो जो अभी मैंने जिस टेट्राहेड्रल यूनिट के 2 ऑक्सीजन को शो किया है शेयरिंग करते हुए, आप देख सकते हैं उसके 2 शेयर हुए हैं, पर अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके 3 शेयर हो रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? बस ये जो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट मैंने अभी हाईलाइट की, ऐसे आप हर एक टेट्राहेड्रल यूनिट को आसपास वालों से रिलेट करके देखिए। इन्हें बोलते हैं एम्फीबोल सिलिकेट्स। These are called as amphibole silicates. That's very interesting category. डबल चेन पैटर्न बनता है, आप देख सकते हैं 2 चेन चल रही है पैरेलल, और ये जो डबल चेन बनी है ये क्यों बनी है? क्योंकि 2 and 3 out of 4 oxygen atoms of each alternate tetrahedral unit are shared with the neighboring units. बहुत प्रॉपर इमेजिनेशन बन रही है बेटा। चलो हिसाब किताब लगा लें। यहां पर एक सिलिकॉन से जब जुड़ेगा कोई भी, तो एक ऑक्सीजन तो पूरा अकेले एक सिलिकॉन के पोजीशन में आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा 8। एक ऑक्सीजन तो नेगेटिव है ही। यहां पर जैसे कि हमने कहा था कि 2.5 ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं, तो यदि 2.5 ऑक्सीजन ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर होते हैं, तो जो शेयर नहीं हो रहे वो कौन से हैं, कितने हैं? चलो ऐसा करते हैं, रुकिए, इसका कैलकुलेशन ऐसा समझाते हैं। एक सिलिकॉन का 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग हो रहा है। जस्ट अ मिनट। एक सिलिकॉन के 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं और दूसरे सिलिकॉन के 3 शेयर होते हैं। और जब ऐसा 2 सिलिकॉन के साथ आपने बताया, तो पर सिलिकॉन निकालने के लिए मैंने ले लिया 2 से डिवाइड कर दिया इसको। बताइए बात समझ में आ रही है? 2.75 जो नंबर आया। अब इसमें 2 चीज चल रही है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट हर बार मैं बता रहा हूं ना आपको, उस पर ध्यान देना। वो 2 चीजें कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे आगे जाके, केयरफुल रहना। क्योंकि तीसरे पॉइंट में मैंने हमेशा आपको ये बताया कि एक टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने नेबरिंग यूनिट के साथ में शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर होता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट एम्फीबोल में आया था, इसकी वैल्यू थी पर सिलिकॉन 2.5 पर टेट्राहेड्रल यूनिट।
ये 2.5 एटम्स थे, 2.5 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल यूनिट। ये शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर बताया मैंने, शेयर्ड ऑक्सीजन, और इसलिए एक सिलिकॉन के पोजीशन में कितने आएंगे ये मैंने इसके बाद बताया है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट का कंफ्यूजन ना रहे, इस बात की प्रैक्टिस कर लेना है ना। ये खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, लिख के देखना, बिना देखे फिर मतलब एक बार पूरा टॉपिक समझ लीजिए, फिर खुद से फॉर्मूला बनाकर और सारी चीजों को लिखकर देख लीजिएगा एक बार। हाँ जी, टेल मी, कैन वी कंटिन्यू? यस Yes, sir. चलिए, तो फाइनली क्या बचा? फाइनली अब एक कैटेगरी और बची है, क्या क्या होने वाला है? अब चारों ऑक्सीजन शेयर चारों ऑक्सीजन शेयर होंगे। वेरी नाइस। तो चलो चारों ऑक्सीजन की शेयरिंग की बात करते हैं। बेटा इन्हें बोलते हैं 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। इसकी फंडामेंटल यूनिट SiO2 होती है। अच्छा, वो पिछले वाले की फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गई ना फिर फॉर्मूला के हिसाब से बेटा, है ना? ये पर सिलिकॉन 2.75 ऑक्सीजन आया था ना, इसलिए हमने इसको इंटू 4 करके मेंशन किया। चलिए 3D सिलिकेट्स मेंशन कर लीजिए। फंडामेंटल यूनिट इज SiO2, इट्स अ 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। तीसरा और चौथा पॉइंट हमेशा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड विद द नेबरिंग यूनिट्स and silicon atom is bonded with effectively 2 oxygen atoms. Silicon atom is bonded with 2 effective oxygen atoms. यस सर। Okay. सर हाँ जी, सर आपने स्टार्ट में ये बोला था ना कि सिलिकॉन से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनता। बिल्कुल सर तो सिलिका जो होता है वो 3D सिलिकेट्स का ही फॉर्म होता है कि? हाँ, सिलिका मतलब यही जो सामने है ना बेटा। अच्छा, और फंडामेंटल यूनिट SiO2 होता है, इसलिए वो हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि वो पाई बॉन्ड है पर नहीं होता है। पाई बॉन्ड लगता भी क्यों है बेटा? सर वो मतलब CO2 और SiO2 में एक बहुत बड़ा फर्क है कि CO2 गैस है रूम टेम्परेचर पे, और SiO2 जो होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्किंग हो रही है। और जब कोवलेंट नेटवर्क बनता है ना, एटम सारे 1-to-1 कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड, तो ये सिर्फ सॉलिड ही नहीं होते हैं, सॉलिड्स की इस कैटेगरी में मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सेसिवली हाई होता है। यस। हाँ जी, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक यहां तक समझ में आया। बेटा क्या मैं अब इस पूरे सारे टाइप्स को एक बार फिर कंसोलिडेट करके आपके सामने रखूं? तो ये देख लो, आप फिर से आ जाओ इस वाले पेज पर। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, लेफ्ट और राइट में जो आप देख रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप खुद रिलेट करें, आप इसे देखें। ऑर्थो पहली कैटेगरी, राइट साइड में मेंशन भी है कि कौन सी कैटेगरी क्या है। पहली ऑर्थोसिलिकेट्स जहां चारों ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। सेकंड पायरोसिलिकेट्स जहां एक की शेयरिंग हुई है। थर्ड में 2 टाइप्स थे, इसलिए मैंने A और B लिख दिया है। जो 3A है वो रिंग बन रही है, जबकि 3B चेन बनती है। तो जो मेटासिलिकेट कैटेगरी है अपनी, ये रिंग और चेन के फॉर्म में होती है। मेटासिलिकेट्स में मैं डिफाइन भी कर देता हूं। मेटासिलिकेट्स में वी हैव रिंग एंड
चेंज पैटर्न, सर फिर इसके बाद 2D एम्फीबोल और 3D। सर हाँ बेटा बोलो। ये एम्फीबोल में -6 चार्ज कैसे आया, एक बार वो बता दीजिए। हाँ हम चलते हैं उस फॉर्मूला पे फिर से, एक बार मैं रखता हूं बेटा। आप ऐसा चलो बेटा कि जितने शेयर्ड नहीं होते ना ऑक्सीजन, उतना नेगेटिव चार्ज होता अच्छा है ना। जैसे मैंने इन द बिगनिंग क्या कहा, मैंने उसको होल नंबर में समझाया था कि 3 शेयर होंगे या चारों शेयर होंगे या 2 शेयर होंगे, वॉट एवर इज द केस, लेकिन बचे हुए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब चूंकि ये फ्रैक्शन में चल रही है बात, इसलिए हम समझ लें कि यहाँ पर अपना फाइनल कंक्लूजन ये वाला कितना निकला था, 2.75 ऑक्सीजन, ना सॉरी नॉट 2.5, दिस वे 2.75 तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन विद ईच सिलिकॉन आ रहा है। हम इसके अकॉर्डिंग यदि सोचें तो 2.5 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना। ये ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला चेक करो, थर्ड वाले से रिलेट करो तो बेटर हो। यदि पर टेट्राहेड्रॉन 2.5 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, मतलब 1.5 पर चार्ज आएगा, तो 1.5 पर कितना 1.5 यूनिट का ही चार्ज होगा। तो 1.5 यूनिट का चार्ज एक सिलिकॉन, एक सिलिकेट यूनिट पे आएगा, यानी पर सिलिकॉन इतना चार्ज हमें चाहिए। और यहाँ पर ऐसे 4 सिलिकॉन लिए तो टोटल चार्ज -6 आ जाए। ठीक है सर, एक बार 3D वाला दिखा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको एक काम करता हूं, एक बार फिर से पूरा ऑर्थो से आप देखते चलो, है ना। जिसने लिखने की मेहनत नहीं की हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सर एग्जांपल्स लिखना है क्या? नहीं, नो नीड, ओके सर। है ना, क्योंकि जिसने एग्जाम्पल पूछे उसने जेई लेवल का क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, मैं ये मानता हूँ। रटने वाली चीजें नहीं आती बेटा जेई में कभी। वो खुद फ्रेम करके देगा, वो फ्रेम करके जरूर दे सकता है बेटा, कि जैसे दिस इज द फॉर्मूला, तो ये कौन सी कैटेगरी का सिलिकेट होगा, तो आपको वहां पे फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह देख के कि ये कौन सी यूनिट बन रही है, उस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। यानी पूरा जो आपने समझ के रखा है ना, उससे लॉजिकली आंसर तक पहुंचना, ये बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आए भी हैं, और सिलिकेट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑर्थो के बाद पायरो, कंक्लूड करते चलो, देखते चलो। सर इन सभी में बॉन्ड ऑर्डर तो वही रहेगा ना? कौन सा? सभी में बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कुछ भी ना। बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड कुछ होगा तो? हाँ, बॉन्ड SiO4 ऑर्डर तो सारे सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड का सिंगल ही आएगा, चाहे वो कोई भी सिलिकेट। डिलोकलाइजेशन कुछ नहीं है ना? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं ना? हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू तो आएगी नहीं ना, सारे सिंगल बॉन्डेड ही है, चाहे वो शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। ईच सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इज 1, कोई भी सिलिकेट। ये थर्ड और फोर्थ जो अपने पॉइंट है ना, ये जरूर आपको समझ में आना चाहिए। आप रिपीटेडली देख लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट मैंने हर जगह रखे ना, ये क्लियर होना चाहिए। ऑर्थो में चारों ऑक्सीजन में से एक भी शेयर नहीं होता, इसलिए पर सिलिकॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो फॉर्मूला में बनेगा वो 4 बन जाएगा। पायरो में क्या होता है, एक ऑक्सीजन शेयर होता है, इसलिए इफेक्टिव नंबर जो आता है पर सिलिकॉन वो 3 ऑक्सीजन जो शेयर नहीं हुए हैं और एक जो शेयर हुआ है वो आधा इसके पोजीशन में है, आधा उसके पोजीशन में काउंट हो रहा है। ऐसा कर लेते हैं। मतलब मैं एक और लैंग्वेज यूज करूं तो अपना ये जो तीसरा पॉइंट है ना बेटा, हर कैटेगरी में ये पर टेट्राहेड्रॉन ऑक्सीजन कितने हैं ये बताता है।
शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर बताता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें हम बताते हैं कि पर सिलिकॉन ऑक्सीजन कितने हैं। थर्ड पॉइंट में पर टेट्राहेड्रॉन कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, और फोर्थ पॉइंट में हम बताना चाहते हैं कि पर सिलिकॉन कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन आते हैं फॉर्मूला में। मेटा को भी देख लो एक बार अच्छे से, इसमें 2 की शेयरिंग। और एक इंटरेस्टिंग बात कि मेटा कैटेगरी के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना, या उनके सॉल्ट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। चाहे आप फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में इस चीज को पढ़ेंगे, बोरॉन के ऑक्सी एसिड में पढ़ेंगे, मेटाबोरेट सॉल्ट्स, मेटाबोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फेट सॉल्ट्स, वहां पे हमेशा पॉलीमर ही बनता है। पर यहाँ पॉलीमर के 2 पैटर्न बनते हैं, चेन पैटर्न या रिंग पैटर्न। तीसरे और चौथे पॉइंट पे फिर से ध्यान दे देना। तीसरे पॉइंट में 4 में से 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, सॉरी 4 में से 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन शेयर हो रहे हैं। और चौथा पॉइंट है अपना कि पर सिलिकॉन इफेक्टिव नंबर ऑक्सीजन का कितना आता है, ये मेटा था। इसके 2 टाइप होते हैं। अच्छा, जब वो क्वेश्चन देते हैं तो उसे सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं, रिंग सिलिकेट, चेन सिलिकेट। तो आपको इसको अपोजिट वे में भी ध्यान रखना होगा कि रिंग या चेन वाला कोई भी वर्ड यूज हुआ है मतलब वो पक्का मेटा सिलिकेट ही है। और शीट सिलिकेट भी वर्ड सिर्फ यूज कर लेते हैं, पर शीट में एक्चुअली मोर एक्यूरेटली बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2D और फिर आगे डबल जो पैटर्न था, डबल चेन स्ट्रक्चर वाला, इनमें डिफरेंसेस हैं। So we have to be careful for the languages used. इस चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। वो वर्ड यूज करेगा केवल 2D शीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलिकेट, मतलब आपको बाकी तीनों चीजें जो है ना, वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये क्लिक होना चाहिए वहां। एम्फीबोल बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। इसमें पर टेट्राहेड्रॉन 2.5 एटम शेयर होते हैं ऑक्सीजन के, और 2.5 की शेयरिंग कैसे होती है? तो 2 टाइप की टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, इक्वल नंबर में होती है, जिसके 3 शेयर हो रहे हैं वो भी है और 2 शेयर हो रहे हैं वो भी। सो दैट मेक्स इफेक्टिव नंबर 2.5 पर टेट्राहेड्रॉन। शेयर्ड ऑक्सीजन है बेटा, है? And the last one is 3D silicates. सर आप एक बार वो एम्फीबोल वापस दिखा सकते हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर हाँ जी। ये इसमें जो नीचे के 2 हैं सिलिकॉन जो रिंग में है, हाँ वो तो दोनों ही 3-3 शेयर कर रहे हैं बेटा, लेकिन नेबरिंग यूनिट और होगी ना, ये पूरा रिपीटेशन है, ये इतने पे खत्म नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बहुत ह्यूज नेटवर्क है, उसका एक कहते हैं यूनिट सेल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सॉलिड्स में होता है ना यूनिट सेल, तो ये तो एक यूनिट सेल है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट नहीं होता है, ये पूरा कंटिन्यूड है, ये बोल रहा हूं मैं बेटा, है ना? ये लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में, हर तरफ ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें अल्टरनेट से नहीं, अल्टरनेट 2 और 3 ऑक्सीजन शेयर होते हैं ना? हाँ, तो नीचे में अल्टरनेट किधर है? दोनों में 3-3 नहीं, इक्वल नंबर ऑफ कहना ज्यादा अच्छा है। इसमें अल्टरनेट यूनिट्स नहीं बनेगी, जो पैटर्न बनेगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ कहना चाहिए। ठीक, ऐसी यूनिट्स होंगी। मतलब आप एक चेन को यदि आइडेंटिफाई कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक चेन में जरूर आपको अल्टरनेट यूनिट ऐसी मिलेगी कि 3 शेयर करने वाली, फिर 2 शेयर करने वाली, फिर 3, फिर 2, ऐसे चलता जाए। ठीक है सर।
डबल चेन बोला है ना यहाँ पे, तो दो चेन पैरेलल चल रही है, तो आप सिंगल चेन ऑब्जर्व करोगे तो सिंगल चेन में दो तीन की शेयरिंग का केस बना। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैं एक बार पूरा ये टाइप्स भी सामने रख देता हूं। अब बेटा इट इज एडवाइजेबल कि आप लोग जो मॉड्यूल आपके पास है ना, उसमें बॉन्डिंग में सिलिकेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लेना। शायद 3-4 क्वेश्चन ही है वहां, जब तो ज्यादा नहीं है, पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई के हैं वो भी देखें, तो आई एम श्योर कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।